ये कमर दर्द होता क्यों है? कमर दर्द आज के युग की बड़ी आम समस्या है। जीवन में चाहे जो व्यक्ति कितना भी स्वस्थ हो, उसे कभी न कभी कमर दर्द अवश्य होता है। और यदि उसकी चिकित्सा प्रॉपर नेचुरल नहीं कर पाया, इसके बड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपको पोस्चर थेरेपी ठीक करनी पड़ेगी, आपको कब्ज से मुक्त होना पड़ेगा, आपको मैग्नेटिक लंबर बेल्ट बांधनी पड़ेगी दिन भर, और सुबह शाम ये हाई मैग्नेट से उसकी सूजन खींचनी पड़ेगी। 100 में 90 लोगों को मैग्नेट थेरेपी से, एक्यूप्रेशर थेरेपी से, नेचुरल थेरेपी से, कब्ज निवारण थेरेपी से और ये रेस्ट थेरेपी से, पोस्चर राइट थेरेपी से हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से, जो कि हमें बहुत ही सरल तरीके से इलाज करना बताते हैं। ऐसा इलाज जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूं, आपके सभी दर्शकों को भी, D5 के। आज हम बात करेंगे कमर दर्द की। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कमर दर्द होता क्यों है? कमर दर्द आज के युग की बड़ी आम समस्या है। जीवन में चाहे जो व्यक्ति कितना भी स्वस्थ हो, उसे कभी न कभी कमर दर्द अवश्य होता है। और यदि उसकी चिकित्सा प्रॉपर नेचुरल नहीं कर पाया, इसके बड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कमर दर्द सभी को, किसी को बहुत कम, किसी को बहुत अधिक और किसी को बहुत अति। शायद ही इस रोग से कोई पीड़ित ना हो। उसका कारण यह है कि मनुष्य जो है, दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें आदमी ही वर्टिकल है। इसको ध्यान से देखिए, ये वॉश बेसिन में ये जो बुध हो रहा है, एक तरफ पैर मोड़े हुए नहीं है और दूसरे हुए है। जिधर पैर नहीं मोड़े हुए है, इसको कमर दर्द देर सवेर होगा। उसके और नीचे देखिए, ये व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, बड़े आराम से ढोक लगाए हुए है, कमर टेढ़ी है, इसे कमर दर्द होना ही होना है। और दूसरी ओर आदमी सीधे बैठा है, सीधे गाड़ी चला रहा है, इसे कमर दर्द नहीं होगा। और उसके नीचे देखिए, ये व्यक्ति कुर्सी पे झुक के बैठा हुआ है, तो इसको कमर दर्द होना ही होना है। और इधर बिल्कुल सीधे बैठा हुआ है, तो कमर दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार से तो अगर हम जब सही नहीं करेंगे, सीधे बैठने का अभ्यास नहीं करेंगे, सीधे खड़े होने का अभ्यास नहीं करेंगे, सीधे लेटने का अभ्यास नहीं करेंगे, सीधे ढंग से हम किसी के पैर भी छूना है तो घुटना आगे मोड़ करके पैर छूना चाहिए। यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। इसके अलावा पहली बात हमारे पाठक समझ लें कि रीढ़ की हड्डी में 33 गुड़ियां होती हैं। ऊपर की शुरुआत की सर्वाइकल 7 गुड़ियां होती हैं, बीच की रीढ़ की हड्डी की 12 गुड़ियां होती हैं और नीचे कमर की 5 गुड़ियां होती हैं, उसके नीचे जुड़ी हुई होती हैं। ये जो 5 गुड़ियां हैं नीचे की, इनको लंबर वर्टेब्रा कहते हैं। परमात्मा ने इनको ऐसा बनाया है कि इनके बीच में एक वाशर लगाया है, उसको हम लोग डिस्क कहते हैं। डिस्क, जब हम अपना खान पान सही नहीं रखते हैं, मैक्सिमम नेचुरल नहीं रखते हैं, पेट नहीं ठीक रखते हैं, ये हमारी गुड़ियां आपस में कठोर हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अपना पोस्चर सही करें। कभी कभी हम सीमा से अधिक सामान को खींचने लगते हैं, उसमें हमारी कमर पर बहुत ही नाड़ियों पर दबाव पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें
कि हम अपना पोस्चर सही करें। हम लोग एक योगासन करने का एक फन चल पड़ा है, और जब हम योगा को जल्दी जल्दी करते हैं, उसका अपोजिट पोस्चर नहीं करते हैं, शवासन नहीं करते हैं, तो भी हमारी कमर की रीढ़ हड्डी की नाड़ियों में दर्द हो जाता है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने पोस्चर को सही करें। दूसरा जो है, होता क्या है कि सामान्यतः कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग रात को सोते हैं और कमर हमारी खुली होती है। कभी कभी कुछ हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बहनें, बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि कमर खुली रहती है। अगर उसमें ठंडक बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है तो आपको ठंडक लग जाएगी। तो नॉर्मली क्या है कि जब कमर दर्द किसी को होता है शुरू शुरू में, तो घरों में एक आम प्रचलन है कि गर्म पानी की थैली होती है, उसमें हम गर्म पानी भर लेते हैं सहता हुआ और कमर पे लगा। सामान्यतः प्रारंभिक कमर दर्द तो गर्म पानी की पट्टी रखने से ही आराम हो जाता है। घर में और किन तरीकों से ठीक किया जा सकता है? लोग अजवाइन का पानी पी लेते हैं, मेथी का पानी पी लेते हैं, गरम मसाले का चाय बना के पी लेते हैं। तो अगर ठंडक की वजह से कमर दर्द है, तब तो आपकी गर्म पानी थैली से और गर्म मसालों के क्वाथ पीने से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी योगासन करने की वजह से है, तो आपको किंग और क्वीन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपके पाठकों को मैं लगभग किंग क्वीन बहुत बार बता चुका हूं जी। इसमें सिंपली लेट जाते हैं और दोनों पैरों को लेते हैं, और घुटना दाएं ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं ठुड्डी दाएं, ऐसे धीरे धीरे करते हैं। तो इससे किसी योगासन की वजह से सूर्य नमस्कार, हम लोग आजकल बहुत कुछ ब्रांड योग शिक्षक सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी कराते हैं, तो जिनकी मजबूत होती है नाड़ियां, उनको तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो कमजोर टाइप के होते हैं, तो अगर वो लोग धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करें, उसके बाद किंग को एक्सरसाइज करें, तो आराम मिल जाता है। इसी प्रकार से मेरा अपना अनुभव यह है कि हम लोग कभी कभी बहुत ऐसे कपड़े पहनते हैं कि कमर की नालियां, कमर की नाड़ियां, कमर की मसल्स को खून संचार होने में, नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह में परेशानी होती है। तो ऐसे बहुत कसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और सामान्यतः नेचुरोपैथी में, जब मैं विशुद्ध नेचुरोपैथ था, अब तो मैं नेचुरोपैथ प्लस हो गया हूं, तो हम लोग लोकल स्टीम बाथ दिया करते थे, संभाल करके लोकल स्टीम बाथ देते थे। इससे कमर दर्द में बहुत आराम मिल जाता था। जो और एडवांस नेचुरोपैथी है, उसमें 2 तकियादार टब होते हैं। एक में हम गर्म पानी भर देते हैं सहता हुआ, एक में ठंडा पानी भर देते हैं घड़े जैसा। 5 मिनट गर्म टब में बैठते हैं और फिर 2 मिनट ठंडे टब में बैठते हैं। 3 राउंड में करते हैं। इस प्रोसेस से भी कमर दर्द में बहुत आराम मिलता था। और प्रायः लोग मेरे प्रोसेस से, मैग्नेट थेरेपी से, पोस्चर थेरेपी से और नेचुरोपैथी के आहार सुधार से ठीक हो जाते हैं। पर मेरे पास एक केस ऐसा आया, एक बिटिया रानी थी, आजकल गुड़गांव में है, तो 1 महीने के ट्रीटमेंट देने के बाद कोई ठीक नहीं हुआ, जबकि हम उसको रेकी ट्रीटमेंट भी देते थे, टेम्परेरी आराम मिलता था। तो मुझे अंदर से आवाज आई कि लगता है कि इसकी कमर क्षेत्र वायु फंस गई है। फिर हमने उसको जो है कुछ दिन लिक्विड पे रखा और उसको पेट साफ कराया। पेट साफ कराने से उसको कमर दर्द में आराम मिल गया, ठीक हो गई। अर्थात कभी कभी भयंकर कब्ज रहने से, आंतों में मल के सड़ने से वायु फंस जाती है। तो ऐसे लोगों को
वह बहुत अच्छी प्रकार से पेट साफ कराना चाहिए, जबकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। आज उस बिटिया को ठीक हुए 4-5 साल हो गए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रायः जैसे सड़कों में गड्ढे बहुत होते हैं और कभी कभी हम लोग भारी भोजन उठा लेते हैं, गाड़ी कहीं गड्ढे में फंस गई, उसको उठा लेते हैं तो डिस्क स्लिप हो जाती है। जो हम डिस्क जो हमारी वर्टेब्रा है उनकी स्लिप हो जाती है और कभी कभी डिस्क प्रोलप्स स्थितियों में कुछ दिन तक तो रोगी को पेन किलर से आराम मिलता है, बाद में काम नहीं आता है। तब हम उस रोगी को, जो अगर हमारे यहाँ रोगी आ जाता है और आते भी हैं, तो उसको हम मैक्सिमम रेस्ट दिलाते हैं और उसके कमर में उसको पेट के बल लिटा देते हैं और इस प्रकार का ये जो सपोर्ट है लकड़ी का उसके कमर के ऊपर रख देते हैं, बीच में रोगी लिटा देते हैं और इस प्रकार का हाई मैग्नेट का जो साउथ पोल है, अगर रोगी नई उम्र का है तो 2 चुंबक लगा देते हैं। देखा रोगी को बहुत तकलीफ है तो 4 चुंबक लगा देते हैं, क्योंकि चुंबक में जो बहुत बड़ा गुण है, सभी प्रकार की सूजन को खींच लेता है और सभी प्रकार के दर्द को ठीक कर लेता है, खींच लेता है। इसी बीच में अगर वो 3 पेन किलर खाता है, हम 3 की जगह फिर धीमे से 2 कराते हैं, फिर 1 कराते हैं, एकदम पेन किलर उसको नहीं बंद कराते हैं, ये तो सहन नहीं कर पाता। इसके अलावा प्रायः जो कमर दर्द के रोगी होते हैं भयंकर, उनको डॉक्टर लोग भी, ऑर्थोपेडिक्स लोग भी एक कमर की बेल्ट बंधवा देते हैं और निश्चित रूप से कमर की बेल्ट बांधने से उसको बहुत सुख मिलता है। लेकिन जो कमर क्षेत्र की नालियां हैं, नाड़ियां हैं, मसल्स हैं, उनकी सूजन ठीक नहीं होती। उनकी सूजन को ठीक करने के लिए हम जब नेचुरोपैथी करते हैं तो आराम तो मिलता है, लेकिन इतना लंबा टाइम लगता है कभी कभी कि रोगी बेचारा रह नहीं पाता। तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि ये एक हमने जो उसकी लंबर बेल्ट होती है डॉक्टरों द्वारा दी हुई, तो उसकी लंबर बेल्ट में हम ये असेंबलिंग लंबर बेल्ट बांध देते हैं। एक बार तो इलाहाबाद से एक ऐसे श्री हमारे एक शिष्य हैं प्रेम राज जी, जो बड़े भारी कथावादी हैं, उन्होंने एक ऐसे रोगी को कि डॉक्टरों ने कहा कि अर्जेंट ऑपरेशन कराइए, नहीं तो लकवा मार जाएगा नीचे की तरफ। तो मैंने उनसे कहा कि तुम हमारे कहने से सुबह शाम ये मैग्नेट लगाओ, साउथ पोल सपोर्ट लगा करके, और ये मैग्नेटिक बेल्ट बांधो। और मैंने कहा 8-10 दिन बाद अगर आराम नहीं मिलता है तो आप मेरे पास आ जाना। संयोग से इलाहाबाद के थे, उन्होंने मुझको 8 दिन बाद फोन किया कि डॉक्टर आनंद जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये जो अगर 100 लोगों को कहा गया है कि आपका ऑपरेशन होगा कमर का, तो ये पोस्चर थेरेपी से, रेस्ट थेरेपी से और कब्ज निवारण के प्रोसेस से और उसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक लंबर बेल्ट बांध दिया जाए, और साथ में आयुर्वेद में एक औषधि योगराज गुगुल, उसको सुबह शाम गरम 1 कप गरम दूध के साथ दिया जाए, तो मैं 100 में दावा करता हूं कि 90 रोगी का हम ऑपरेशन बचा सकते हैं। जो आपने आयुर्वेदिक औषधि बताई है वो कितनी मात्रा में लेनी है? योगराज गुगुल 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, इसको 2 गोली भी ले सकते हैं, 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और जो लोग एफोर्ड कर सकें, धनवान हैं, वो स्वर्ण युक्त योगराज गुगुल ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको पोस्चर थेरेपी ठीक करनी पड़ेगी, आपको कब्ज से मुक्त होना पड़ेगा, आपको मैग्नेटिक लंबर बेल्ट बांधनी पड़ेगी दिन भर, और सुबह शाम ये हाई मैग्नेट से उसकी सूजन खींचनी पड़ेगी। ये मेरे बहुत ही जबरदस्त प्रयोग हैं।
हम दुनिया में 100 आदमियों को, 90 आदमियों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। क्या कोई और उपाय भी है? हाँ, यस, प्राकृतिक चिकित्सा में आप 2 तकियादार टब मंगा लीजिए। अगर तकियादार टब ना मिले तो आप आजकल वो प्लास्टिक के बड़े बड़े टब आ गए हैं, मजबूत गहरे, वो 2 टब ले आइए। एक टब में आप सहता हुआ गर्म पानी भर दीजिए, उसमें नमक भी मिला सकते हैं, और दूसरे टब में आप घड़े जैसा पानी भर, 5 मिनट गर्म टब में बैठिए और 1 मिनट 2 मिनट ठंडे टब में बैठिए, फिर उठ करके गर्म टब में बैठिए, फिर ठंडे टब में बैठिए। इससे भी बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद आप कोई गर्म तासीर का तेल, जो भी आपकी जानकारी हो, और कुछ भी जानकारी ना हो तो सरसों के तेल में लहसुन डाल दीजिए और खूब कड़का लीजिए। जब काला हो जाए और उसको छान लीजिए। आप अपने घर में बना सकते हैं। तो यहाँ कमर पे गरम तासीर के तेल को चुपड़ दीजिए, उसमें रुई रख दीजिए कॉटन, और ऊपर से कोई कपड़ा बांध दीजिए। सब मिला करके उस हिस्से को चाहे आप मैग्नेट थेरेपी से खून संचार बढ़ाइए, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाइए, चाहे उसमें आप कोई गर्म तासीर का तेल लगा करके ऊपर से कॉटन लगा करके सिर बढ़ाइए, और साथ में अपने पोस्चर थेरेपी सही करिए। और योगराज गूगल ले लीजिए। अगर योगराज गूगल नहीं लेना चाहते किसी कारण से, कुछ लोग बहुत रिजिड नेचुरोपैथ होते हैं, तो लहसुन, लहसुन को भी रस निकाल लीजिए। लहसुन को ऐसे मत खाइए, उसका रस निकाल लीजिए, सुबह शाम एक छोटा चम्मच शहद के साथ ले लीजिए। तो इस प्रकार का जब हम प्रयोग करेंगे तो कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमर दर्द न हो, उसके लिए जब सुबह आप उठा करें तो किंग और क्वीन एक्सरसाइज, यानी पैर को मोड़ लेते हैं, दाईं तरफ दोनों पैरों को ले जाइए और ठुड्डी को बाएं ले जाइए, और फिर आप बाएं तरफ घुटना ले जाइए और ठुड्डी को दाएं ले जाइए। ये आप देखिए ध्यान से, क्योंकि समय सीमाओं से बंधे हुए हैं हम, इसलिए ये देखिए, इसमें आदमी लेटा हुआ है और ये कमर, हाँ लो ये देखिए, ये आदमी ऊपर लेटा हुआ है। इस तो एक तो दोनों पैरों को आपस में पहले खोले हुए हैं और दाईं तरफ ले गया, ठुड्डी को बाएं ले गया। इसके बाद 10-15-20 बार करने के बाद फिर दोनों को पैरों को मिला लेते हैं। सेकंड देखिए, इसको भी 10-15-20-25 बार करते हैं। मेरा दावा है कि जो किंग क्वीन एक्सरसाइज है स्वामी देवमूर्ति जी महाराज की निकाली हुई, अगर हम सुबह करके जाएं तो दिन भर कमर दर्द नहीं होगा। शाम को भोजन के पहले कर लें 1-2 मिनट, तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा। तो कमर दर्द को ठीक करना बहुत सरल है। बस 4 बातें याद रखिए कि हम सीधे बैठेंगे, सीधे खड़े होंगे, रात को प्रॉपर ढंग से सीधे सोएंगे, सामान उठाने में घुटना आगे मोड़ेंगे, किसी के पैर छुएंगे तो हम घुटना आगे मोड़ लेंगे, उसके तलवे के स्थान पर से घुटने छुएंगे। अगर ये पैर छूने के स्थान पर घुटने छूने की परंपरा चल पड़े तो कमर दर्द कभी नहीं होगा। इसके साथ साथ में यहाँ ठंडक नहीं लगने देंगे, पेट ठीक रखेंगे जिससे कहीं वायु विकार न हो जाए, और कभी हम योगासन करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे। समय की कमी हो तो कुछ योगासन करिए, पूरा करना जरूरी नहीं है। सूर्य नमस्कार अगर आप करें तो बाद में किंग क्वीन एक्सरसाइज जरूर करें। इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप 100 में 90 लोगों का कमर दर्द ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक एक्यूप्रेशर में एक पावर मैट आती है, उसमें कांटे जैसे लगे रहते हैं। तो अगर हम सुबह शाम चाहे कमर दर्द हो चाहे न हो, अगर हम उसमें धीरे धीरे 5 मिनट उसमें कदम चाल कर लें, ना 5 मिनट का समय हो 2 मिनट कर लें, 2 मिनट का समय ना हो तो 1 मिनट कर लें। पुराने जमाने में नाती पोता दादा सब घर में रहते थे, तो शाम को दादा दादी लोग कहानी सुनाते थे और बच्चे पैर दाबते थे,
और हल्के से कमर में भी मसल्स दाबते थे। अब सब हम दो हमारे दो का जमाना आ गया है। वो भी बच्चे किसी के नोएडा भाग गए, किसी के मद्रास भाग गए हैं, किसी के अमेरिका भाग गए हैं, दादा दादी अकेले रह गए हैं। तो सब पावर मैट, अपने घर में पावर मैट रखिए और नाती पोता का और ये नाती पोता पोती का अभाव से मुक्त होइए। और फिर भी आपको कमर दर्द में आराम ना मिले, हमारे चैनल की वंदना जी से मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। मैं आपको बाई फोन आई कैन गिव यू एडवाइस विदाउट एनी चार्जेस। मेरा विश्वास है कि ये मैग्नेट थेरेपी से, हाँ, अगर आपको एक्यूप्रेशर में ये जो कमर के हिस्सा होता है, अगर यहां पर ऐसे बड़े प्यार से मालिश करें, तेल लगा लीजिए और यहां ऐसे हल्का सा प्रेशर दे के मालिश करिए। मिनी रोलर आता है, ऐसे करिए। तो ये एक्यूप्रेशर की जो ये हमारा स्पाइन पॉइंट है, इसकी मसाज करेंगे तो कमर दर्द में आराम मिलेगा। मैग्नेट थेरेपी की, मैग्नेट की बेल्ट बांधेंगे तो आराम मिलेगा, सेक करेंगे तो आराम मिलेगा, कब्ज नहीं होनेंगे तो आराम मिलेगा। और कुछ भी हो, अगर आप अपनी पोस्चर से नहीं ठीक रखोगे तो आप कमर दर्द से मुक्त हो जाएंगे, इसकी आशा छोड़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य में वर्टिकल हो गया है। और दुनिया में जितने जानवर हैं, ये देखिए आंख को, ये है घड़ियाल की हड्डी है, जब जितने जानवर हैं जब वो चलते हैं तो ऐसे मूवमेंट करके चलते हैं। चाहे पृथ्वी के अंदर के जानवर हो, केचुआ हो, सांप हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर के हो, गाय हो, भैंस हो, चाहे आप पशु पक्षी हो, तो आप चाहे पानी के अंदर के हो, मछली, वो जब भी चलेंगे तो ऐसे मोमेंट करके चलते हैं। तो उनका मोमेंट करने से उनका ऑटोमेटिक प्राकृतिक गैप बना रहता है। और आदमी बेचारा विकास के नाम से उसका हो गया, वो वर्टिकल हो गया। वर्टिकल होते ही L5S1 आपस में दब गई, इधर C7 और D1 आपस में दब गई। तो अगर आप मनुष्य हैं और वर्टिकल हैं तो आपको ये घुमायाम सुबह शाम चलते चलते एक बात बता दूं मैं आपको। जब ये बात 74 की है, अपने गुरुदेव के साथ में घूमा करता था झोला लेकर के जमुड़े की तरह। तो एक बार दिल्ली में जो बहुत बड़े केसरी कौन थे पहलवान, उनकी स्पाइन बिल्कुल झुक गई थी। मेरे गुरुदेव ने उनको लोकल स्टीम दिलाया और धीरे धीरे उसमें गर्म के बंधवाते थे। जब कुछ मुलायम हो गया हिस्सा तो सीधे सीधे ऐसे से बैठे बैठे ऐसे कराते थे। पहले ऐसे ऐसे करते थे, फिर धीमे धीमे ऐसे करने लगे। साल भर में बिल्कुल ठीक हो गए और मेडिकल के डॉक्टरों ने बड़ा आश्चर्य किया। तो आप जो है, मैं D5 के देखने वाले सभी दर्शकों से कहता हूं, अपना अगर कमर दर्द से मुक्त रहना है तो कमर में ठंडक मत लगने, उसको आप गर्म पानी की थैली से सेकिए। अपना पोस्चर सही करिए, दिन में 2-3 बार लेट करके सिर दाएं घुटना बाएं करिए। और गरम दूध में गरम मसाले, लौंग है, इलायची है, गुल, सब चीजें डाल करके उसका काढ़ा पीजिए। यही सब करिए, पोस्चर सही करिए। और D5 चैनल वालों को खूब धन्यवाद दीजिए कि मेरे अनुभव को आप तक पहुंचा रहे हैं और कमर दर्द से मुक्त होइए। 100 में 90 लोगों को मैग्नेट थेरेपी से, एक्यूप्रेशर थेरेपी से, नेचुरल थेरेपी से, कब्ज निवारण थेरेपी से और ये रेस्ट थेरेपी से, पोस्चर राइट थेरेपी से हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे आप स्वस्थ रहें और आपको कभी कमर दर्द नहीं होना चाहिए आज से। शुक्रिया, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।